8 प्रकार से मिट्टियों को बांटा गया है, जबकि अमेरिका में 11 प्रकार का। हम ये तो आपको पढ़ा ही दिए थे, ये 4 प्रकार की मिट्टी पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए। इसके अलावे हम आपको कहते हैं कि अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए, अम्लीय मिट्टी चूना पत्थर, क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम के लिए, और ज्यादा खाद डाल देंगे तो लवणीय मिट्टी है। लवणीय मिट्टी को रे या कलर कहते, रे या कलर कहते हैं, रे या रे लिख दिए, रे या कलर कहते हैं। अम्लीय मिट्टी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चूना पत्थर, इसमें जिप्सम का प्रयोग। ये तो कोई प्रकार की मिट्टी नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ये थोड़ा भी पानी नहीं सोख सकता है, सीधे पानी कहाँ चल जाता है, नीचे। ये पानी नहीं सोख सकता है, मरुस्थलीय मिट्टी पानी नहीं सोख सकती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। राजस्थान, कच्छ, करण, ये सब कैसी मिट्टी है, मरुस्थल। इसमें कैक्टस, नागफनी, खजूर, ये सब चीजों के पौधे होते हैं, कटीले चीजें यहाँ पे पाए जाते हैं। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के सेक्टर में पाई जाती है। मरुस्थलीय के अलावे आपको दलदली मिट्टी, कौन सी, दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सड़े गले पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है। बताइए सुंदरबन का जो डेल्टा है समुद्र के किनारे, कौन सी मिट्टी होगी, दलदली। सुंदरबन में दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में सारे पेड़ पौधे हो भी नहीं पाएंगे। बड़े पेड़ पौधे होंगे ना, दलदल की वजह से उसकी जड़ गिर जाएगी नीचे, तो इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे, छोटे पेड़ होते हैं, और ज्यादातर वो झाड़ियों के समान होते हैं, जिन्हें हम मैग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्रोव कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्रोव। मैग्रोव, भारत में मैग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदर। कौन सी मिट्टी, दलदली में। क्या ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं, 10-15 फीट के होते हैं, झाड़ियों के जैसे होते हैं। मैग्रोव वन या झाड़ियों के समान पाए जाते हैं ये वन। कहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, सुंदरवन। कहाँ पे बाबू, सुंदरवन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच आ जाता है एरिया। तो ये दलदली मिट्टी उसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र वगैरह के किनारे वाले एरिया में दलदली मिट्टी पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दलदली मिट्टी समझ में आ गया, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। अब 2 टाइप की और मिट्टी बच गई, कौन सी, एक पर्वतीय मिट्टी। 2 टाइप का कहा, एक के टाइप का ना। लवणीय मिट्टी तो पढ़ा ही दी है, मरुस्थलीय बताई दी है। अब बच गया कौन सा, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों के ढाल पर पाया जाता है, पर्वतों के ढाल पर पाया जाता है। इसमें पहाड़ी पेड़ ही बनते हैं, जिससे शंकुआधार, क्रिसमस वाला पेड़ हुआ देखे, अभी तो क्रिसमस आ गया, हाँ 25 दिसंबर क्रिसमस। अब वही सब इसमें पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में पहाड़ी चीजें ज्यादा होती है, जैसे चीकू का पौधा। चीकू देखें, आलू ऐसा होता है, बहुत ज्यादा मीठा लगता है चीकू। कीवी, कीवी जो डेंगू वगैरह में लोग कीवी बहुत ज्यादा खाते। स्ट्रॉबेरी, ये पर्वतीय क्षेत्र में होगा जहां ठंड भी पड़ेगा, पर्वतीय ढाल भी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी सीबीएसई वाला खाता है सब, समझ में आ गया कि नहीं। हिंदी मीडियम वाला खाएगा तो फिर होकर 4 को सुनाएगा, कौन चीज दे लो रे, 100 रुपये में 4 को ही रख ले अपन। समझ में आ गया कि नहीं। नहीं तो लड़की खाती है कि हमको कहीं दवा दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब चीज नहीं खरीदवाइएगा आप लोग। और छोट मोट चीज कुछ खरीदवा दीजिए, कभी ठेला वाला पे लिट्टी उट्टी खिला दीजिए, नहीं ना, पानी पूरी फोचका उचका खिला दीजिए। उसमें फोचका तो यहाँ खिलाने में तो एकदम पूरा अजीब बना देता है। आगे बढ़े। सीताफल, सीताफल जो होता है, शरीफा को बोलते हैं। सीताफल समतल एरिया पे होता है। सीताफल जो होता है वो समतली क्षेत्र में जहां कम पानी रहे, बहुत ज्यादा पानी वाले क्षेत्र में नहीं होगा। और सीताफल हो गया, या नींबू हो गया, या आपका ये अंगूर हो गया,
अगर आपको ग्राफ्टिंग नहीं आती है ना तो ये खेती आपके लिए नहीं है। वो दो पेड़ को मिलाकर एक बनाया जाता है, निचवा जंगली पेड़ और उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके अच्छी नस्ल का पौधा लगाया जाता है। तो दो पेड़ को क्रॉस किया जाता है। हमारे यहाँ के किसान ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग नहीं समझता, ले आया सीताफल लगा दिया, बड़का 3 साल में जन्म लेगा। वहां पे ग्राफ्टिंग पे 1 साल में सीताफल देने लगेगा, एक पेड़ से लगभग आप 20 से 25 किलो निकाल लेंगे। ग्राफ्टिंग नहीं समझ में आता है यहाँ पे। तो किसानों को लिए भी अब जरूरत है मॉडर्न बनने की। अगर ग्राफ्टिंग बढ़िया से आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पेड़ पौधे में कहता है लोग घून लगा, अरे भैया एक गोंद आता है, गोंद लिक्विड गोंद, सूखता जल्दी नहीं है। अलग अलग टाइप का गोंद, जैसे फेविकोल फेविक्विक, कितना अंतर है। एक इंस्टेंट चपक जाता है, एक को आधा घंटा टाइम लगता है। उसी टाइप का एक पेड़ पौधों के लिए अलग से आता है, उस जल्दी सूखबे नहीं करता है। एक बार चिपक गया ना जल्दी सूखेगा नहीं। तो कोई पेड़ है, जैसे मान के चलिए कोई फल वल का पेड़ है, तो उसका निचला भाग है, यहाँ से फल का डालियां निकल जाएंगी यहाँ पे 10 फीट का, तो उसको यहाँ लगा दिया जाता है, इसे पेंट कर दिया जाता है उसी से निचवा। वो नुकसान भी नहीं करेगा, बाहर से पेंट है, उसको पानी में हल्का मिला के आप पेंट कर दिया जाता है 1 फीट तक। अब कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ेगा ना उसी पे सट जाएगा। अब चिल्लाएगा हमको और पकड़ लेगा, तो सटा लेगा, उसको चिल्लाएगा, छोड़ दियो चाचा अब ना चढ़ तो हम। वैसे ही छोड़ देंगे, चढ़ के पूरा पत्ती खा जाएगा। नहीं खा जाता है पत्ती, वहां पे पत्ती से कीड़े इतना नुकसान करते हैं जिसका कोई हद नहीं। पत्तियों को कीड़े नुकसान करते हैं। उसमें जाता कौन चीज को, 200 रुपये का सोलर से चार्ज होने वाला लाइट मिलता है। एक टब रख लीजिए लाल रंग का, उसमें पानी रख लीजिए, हल्का तेल मिला दीजिए, पनिया पतला हो जाएगा, उसके ऊपर सोलर से लाइट जला दीजिए। रात भर कीड़ा फतिंगा एन तेन रहेंगे, सो डूब डाब के मरोड़ जाता है। वहां बहुत बहुत तरीका होता है, ल्योर का प्रयोग होता है, ये सब। तो साइंटिफिक तरीके की जरूरत है किसानों के लिए, मतलब हाँ बताने के लिए भी कोई नहीं है। एक्चुअल जैसे आप लोग का क्लास चलता है ना, ऐसे प्रॉपर किसानों का भी एक क्लास चलना चाहिए। समझ में आ गई ना क्या? हाँ उन लोग के, अच्छा उन लोग का फाउंडेशन का क्लास थोड़े चलेगा, उन लोग का एक सप्ताह का कोर्स रहता होगा। जैसे किसी को बिल्कुल किसान, देखिए इस देश में 2 लोगों का कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि सबसे ज्यादा यही लोग है, किसान और महिलाएं। 50% आप लोग हैं और 70% लोग किसान है। दोनों लोग का कोई ध्यान नहीं देता है। कहाँ कोई ध्यान देता है? उन लोग का अच्छा जैसे मान के चलिए बागवानी है, एक कोर्स 1 हफ्ता से ज्यादा का नहीं हो सकता है। अगर किसी को मान के चलिए कि सीताफल या अंगूर की खेती करना, 1 हफ्ता का कोर्स रहता है। एक दिन उसकी ग्राफ्टिंग सीख ले, एक दिन कुछ कर दे। रिसर्च मतलब एक बढ़िया से व्यवस्थित होना चाहिए, ऐसे इंटरेक्टिव पैनल से पढ़ाई होना चाहिए। स्टार्ट कर दे क्या उस सबका, पहले एक बार यूपीएससी स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एकदम टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे हम जो बोल दिए भले लेट से होगा लेकिन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम जून में बोले थे ना यूपीएससी होगा। अभी दिल्ली मुखर्जी नगर में हड़कंप मच गया, हर जगह यही हो गया। यहाँ पे सब लोग हमको ही कर, क्या कर दिए खान साहब आप यहाँ, हम कहाँ कुछ किए हैं, आप गड़बड़ कर रहे थे, उसका भंडा फूट गया। अब सबको फी कम करनी पड़ेगी। आप देखिएगा सबको हिंदुस्तान में, अल्लाह का सब भी बहुत खतरा है। जब कोई फीसवा कम कर रहा है ना, जाके कर रहा है खान सरकार सर असल में लड़का भी दिल से ना खुन्नस खाए हुए है एकदम। एक उसके साथ सरकारी स्कूल या मैट्रिक लेवल पे उस टाइप का एजुकेशन नहीं मिला, जहाँ ठीक ठाक मिला वहां डॉक्टर नोट लो ऐसे। यहाँ पे कभी सोचे थे कि इतना बेहतरीन ढंग की शिक्षा आपको यूपीएससी की 7,000 8,000 में मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं था। शुरू में जब हम जून में इस चीज की चर्चा कर रहे थे तो वहां हंस रहा था सब। समझ में आएगी ना? हंसिए। अभी हम बोलते हैं क्या जी, आप ही तो ना हंस रहे थे हाँ उस समय हंस रहे थे लोग, अभी नहीं हंसेंगे लोग यहाँ पर। चलिए अब आगे समझते हैं, हर चीजों में सुधार होगा, लेकिन ये सब चीजें जरूरी है। किसान अगर देश का सुधर गया ना, देखिए एक प्लान के तहत किसानों को नहीं सुधारा जाता है, क्योंकि अगर किसान सुधर गया ना तो किसी नेता उता का बात नहीं सुनेगा और वो खतरनाक हो जाता है। लेके लाठी गांव के चौराहा बैठ जाएगा, वही हिन्ना से ना घुसे दे तो नेताओं को भगा देते हैं। जब वो कमजोर रहेगा तो कहेगा कि अरे चांद दो, नेता आएगा 500 रुपया तो देगा। समझ में आएगी नहीं? जिस दिन वो सुधर गया ना, खेती में इतना उपज है कि नेताजी को लेगा, लीजिए 500 रुपया तेल भरवा लीजिएगा, जाइए
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे में। लोग कहते हैं कि खेती में क्या रखा है। अरे उन गधों से पूछो कि उसी खेती के लिए अंग्रेज आए थे सब। उस समय कौन सा हमारे यहाँ टाटा रिलायंस हवाई जहाज बनता था भारत में, उसी लिए ना आए थे सब। खेती में क्या रखा है। अरे बस अब तक उसको दबा के रखा गया। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि हमारे में शक्ति है इतना। जामवंत आए बताएं उसको, मार लंका उड़ा दिए। खेती में भी बहुत शक्ति है, पता नहीं है अभी। आप अभी बहुत जल्दी अब उसके भी कायाकल्प होना है और होगा। समझ आ गया कि ना। हमसे जो रिसर्च सेंटर वाला है ना, वहां पे एग्रीकल्चर आपन रिसर्च सेंटर है। वहां पर किसान को कोई अतः पता नहीं रहता कौन सा। एक खाद की कंपनी भी है, वो भी बता रही थी कि ये खाद इसने, अब बताइए किसान को बोल दीजिएगा ये कैल्शियम और ये जलाइए। अब ये बताइए खाद का या फिर कोई भी केमिकल रसायन होते हैं, उसका नाम कितना टफ रहता है, किसान को याद हो पाएगा। हम उस कंपनी से इतना बोले कि भैया आप एक काम कीजिए, जैसे मान के चलिए किसान बैगन बोता है, जब बोएगा तो बहुत महंगा बिकेगा बैगन, और जब काटने का टाइम आएगा एकदम सस्ता हो जाएगा, और उसमें से आधा सड़ जाएगा। बैगन की सबसे बड़ी खराबी आधा सड़ जाता है, उसमें कीड़ा घुस जाता है और दिखेगा इतना अच्छा, तोड़ने के जाएगा किसान इतना बेचारा दुख हो जाता है ना। जब बैगन की खेती होती है तो किसान 2 ठो तोड़ने वाला बर्तन ले जाता है, एक ठो में अच्छा रखता है, एक ठो में कीड़ा वाला रहता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा ना, जब बाद में लाता है तोड़ के तो कीड़े वाला कभी ज्यादा निकल जाता है, तो गाय भैंस को दे देता है। तो उसको हम समझाएं कि आखिर ऐसा मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब किसानों को पैक, उसको किसान को डेट के हिसाब से, उसको नहीं पता कि इसमें क्या फसल वो लगेगा, यूरिया मतलब उर्वरक, उसका डेट बता दो भैया, पहला सप्ताह में ये डाल देना, दूसरा में ये, तीसरा में ये। तुम अपना इंजीनियर वैज्ञानिक लगाओ कि पहला में कितना कौन कौन सा डोज रहना चाहिए, उसको लेकर सिखाएगा। हफ्ता भाई हफ्ता बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बढ़े, आप स्टार्ट कर दीजिए। खेती के लिए हमको स्टार्ट करने कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए जानते हैं झमेला क्या होता है। आप लोग को प्रैक्टिकल बताने के लिए इस पे दिखा देंगे, उसके लिए खेत में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही जगह पे रहना चाहिए जहां क्लासरूम भी हो, फिर उन्हें शिफ्ट ले जाए जैसे, वरना आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। और हमको जानते हैं ना, कोई भी चीज एकदम बढ़िया से ठोक बजा के करते हैं। हा? मिट्टी समझ में आ गया? कौन सी कर रहा है? आप हमारी तरफ खोल दीजिए, कहाँ है तुम्हारा घर? सब अपना अपना जमीन दिखा रहा है सर। हमारे यहाँ मधुबनी में खोल दीजिए जाना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं लोग, आगे बढ़े। ये मिट्टी समझ में आ गया? कितने प्रकार की मिट्टी? 4 मुख्य मिट्टियां, 4 बिना मुख्य मिट्टियां, और 2 तो अलग से याद रखेंगे, अम्लीय मिट्टी के लिए और क्षारीय मिट्टी। मिट्टी समझ में आ गया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने कितने प्रकार की मिट्टी बताइए? लावा या बेसाल्ट के घिसावट से लाल, हाँ काली मिट्टी, हम लाल बोल दिए क्या? काली मिट्टी होती है, बेसाल्ट लावा के घिसावट से बनी जाती है। मालवा के मैदान में मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में लाल मिट्टी, हाँ? मेघालय में काली मिट्टी, पूर्वोत्तर भारत में लाल मिट्टी, असम में जलोढ़ मिट्टी। असम में दोमट मिट्टी किसका भाग है? जलोढ़। दोमट मिट्टी किसका भाग है? हाँ, जलोढ़ का ही भाग होता है। मिट्टी समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, साथ में ह्यूमस की कमी है। वह मिट्टी जिसमें ह्यूमस की कोई कमी नहीं है, दलदली। कौन सी मिट्टी? दलदली, दलदली मिट्टी। आगे बढ़े, वनों को देखते हैं। बोलिए बाबू। मेघालय में काली मिट्टी का, जहां जहां पहले समय में विस्फोट होकर मैग्मा या लावा निकला था, उस जगह पर काली मिट्टी पाई जाएगी। हजारों साल पहले जब विस्फोट होगा, मैग्मा निकला, वहां जमा हो गया, और उसी की घिसावट से क्या हुआ? काली मिट्टी बना। बोलिए। हाँ, कंप्लीटली मरुस्थल, जैसे इनका कहना है कि सर मरुस्थली मिट्टी का नाम है मरुस्थली, मरा हुआ भूमि, तो भी तो उसमें कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मतलब इस बाबू का कहना है कि रेगिस्तान में कुछ ना निकले।
हम ज्यादा नहीं निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, बहुत कम। ज्योग्राफी की एक खासियत है कि अगर बारिश कम होगी तो सीधे कह देगा नहीं होती है। ज्योग्राफी में 25-30% नंबर है ना, तो उसको जीरो मान लेता है वो। बहुत लंबी चीजों को ज्योग्राफी में कंसीडर किया जाता है। जैसे आराम से बोल सकता है 10,000 साल पहले, कितना आराम से बोला 10,000 पहले, उसमें पूरा इतिहास हट जाएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, आधुनिक, विश्व इतिहास, प्राचीन, सब अकबर बाबर सब चल गए। और ज्योग्राफी वाला आराम से बोल के चल जाएगा 10,000 साल पहले। और उसको बस इतना पढ़, और जब भी पढ़ लीजिएगा प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, दिमाग हसक जाएगा यहाँ पर, किधर लेके चल गए। एक आदमी हमारा कोई वीडियो देख लिया प्री पैलियोजोइक, घुसिया गया हमारे ऊपर। बताइए ये मास्टर उतना पुराना है जिसको कह रहा है 4 अरब साल पहले ही देखा हुआ है। गुस्सा हो गए, बूढ़ा आदमी थे, झूठे ना बोल रहा है 4,000 साल पहले। 4,000 कोई जीता है? उसको लग रहा था कि हम 4,000 जिए हैं। जब जिया नहीं तो पढ़ा क्यों ना? बाबा जी अब आप ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आगे बढ़े। जलोढ़ को क्या कहेंगे अमेरिका में? इंसेप्टिसाइड। लाल मिट्टी को एंटीसाइड, काली मिट्टी को एल्गीसाइड, लेटराइट मिट्टी को वर्टिसाइड। आगे बढ़े। चाय के लिए ना लेटराइट मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन चाय के लिए जरूरी है समोच्च खेती, ढलान। चाय और कॉफी के जड़ों में पानी लग जाएगा तो कॉफी या चाय की पौधे खराब हो जाएगा। उसमें मिट्टी से ज्यादा जरूरी क्या होता है? ढलान। मिट्टी से ज्यादा जरूरी ढलान। अब हमें लगते हैं वन। वन मतलब फॉरेस्ट, वन फॉरेस्ट, जंगल। जंगल बहुत जरूरी है वर्षा के लिए। पेड़ पौधों के जड़ जो होते हैं नीचे से पानी को क्या करते हैं? लेते हैं। उनकी पत्तियां वाष्प बनाती हैं और वो जाके बादल बनते हैं और वो क्या हो जाता है? बरस जाता है। क्या हो जाता है? बरस जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? बरस जाएगा। बोलिए। हाँ हाँ, मतलब राजस्थान आप कभी गए नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको, राजस्थान बहुत बड़ा है। उसका जो थार मरुस्थल का एरिया है ना, वो कंप्लीटली डेजर्ट है, वहां कुछ नहीं होता। बट जो जयपुर, कोटा, उदयपुर ये सब का एरिया है ना, वहां मिट्टी ठीक ठाक पाई जाती है, वहां खेती हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बालू मिट्टी, देखिए बाजरा के लिए ज्यादा बालू की मात्रा होनी चाहिए। हमारे यहाँ मिट्टी में बालू मिला है, राजस्थान में बालू में मिट्टी मिला। अंतर समझ रहे हैं? दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो राजस्थान में ज्यादा क्या है? बालू, उसमें कुछ मात्रा में मिट्टी, इसलिए बाजरा वजरा के लिए वो अच्छा है। हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में मिट्टी, कुछ मात्रा में, इसलिए हमारे यहाँ बालू वाला ज्यादा नहीं होगा। राजस्थान में जाके धान बोआइए, नहीं होगा। कुछ एरिया जहां मिट्टी बहुत ज्यादा है, वहां पानी ज्यादा डालना पड़ेगा तब धान होगा। गन्ना तो ना होगा। राजस्थान में खाना के साथ खाइएगा राजस्थानी प्रॉपर थाली, तो उसमें गुड़ का एक टुकड़ा रखते हैं लोग। गुड़ मतलब गुड़ का जो ढेला होता है ना, वो वहां पे बहुत अच्छा है। क्योंकि रीजन क्या है? बहुत रेयर मिलता है गुड़ वगैरह, नेचुरली वहां तो उत्पादन नहीं होता है, बाहर से जाता है। और हमारे यहाँ किसी के थाली में गुड़ का ढेला रख दीजिएगा तो कहेगा गुड़ रख दिया। समझ रहे? तो चीजें कहाँ, कौन सा चीज कम मिल रहा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप प्रॉपर राजस्थानी थाली खाइएगा, बहुत बड़े गट्टा, चूरमा, दाल बाटी चूरमा, वहाँ राजस्थान वाले लोग की थाली बहुत फेमस है। पूरी दुनिया में फेमस है राजस्थानियों की थाली, राजस्थानियों गुजरातियों की। आगे बढ़े। काली मिट्टी बाल धोने काम में आता था। पहले शैम्पू वैम्पू नहीं रहता था, तो उससे वो क्या होता है, धुलिएगा तो गंदगी को लेकर खत्म कर देता था। आजकल क्या आ गया? शैम्पू। अभी भी धोना है, अब मिट्टी ही गंदा हो गया है। तो पहले इतना जनसंख्या नहीं था, प्रदूषण नहीं होता था, तो लोग बाल वगैरह धुल लेते थे। हम लोग के समय कोयला से ब्रश हो जाता था। कोयला जो होता था ना, कोयला को फोड़ के और उसमें ब्रश कर फोड़ के डाल के उसे दांत से कूचा जाता था। लकड़ी का जो कोयला बचता था काला, उसको मुंह में रख के दांत से कूच देते थे लोग, और उसके बाद ब्रश से धुल लेते थे। साहब जैसे लगता था एलईडी बल्ब जल रहा है। बहुत अच्छा सा जंगल देखिए आप, जंगल का होना बहुत जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए। नेचर को बैलेंस बनाने के लिए 33% जंगल का होना अनिवार्य है।
कम से कम 33% जंगल होना चाहिए। भारत में हर 3 साल पर जंगलों की रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार द्वारा वन्य सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने सालों के अंतराल पे है? 3 साल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कितने कितने परसेंट जंगल होने चाहिए? 33%। कितने परसेंट? 33%। हमारे यहाँ 33 नहीं है, हमारे यहाँ लगभग 24% जंगल है। कितने परसेंट? 24। जबकि जापान इतना डेवलप है, वहां 66% जंगल है। तो जंगल कितने होने चाहिए? 33%। हमारे यहाँ कितना है? जापान में हम लोग डेवलप भी नहीं है, तब भी जंगल की कमी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जंगल की कमी है, तो वनों का अच्छा से उपयोग नहीं किया जा गया। जापान की टेक्नोलॉजी जो है, जापान शहरों के बीच में जंगल बना दिया। आप अगर दिल्ली के पास 2 शहर है, दिल्ली जो है उसके पास 2 शहर बहुत तेजी से विकसित हुए सर, क्योंकि नोएडा और गुड़गांव, एक दिल्ली के इस साइड है, एक दिल्ली के उस साइड है। ये है दिल्ली, ठीक है। इसके यूपी के साइड में है नोएडा और हरियाणा के साइड में है गुड़गांव। हरियाणा की साइड में है दोनों शहर को बाद में बसाया गया है। नोएडा को भी बसाया गया, गुड़गांव को। पहले गुड़गांव बसा दिया गया। गुड़गांव में ज्यादातर बिल्डिंगें मिलेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी। जाम की समस्या गुड़गांव का पूरा दिल्ली में फेमस है। दिल्ली और गुड़गांव का जाम वहां के लोगों से पूछिएगा, बहुत फेमस है। लेकिन जब नोएडा को बसाया गया था, तो नोएडा को बसाने में जंगलों का बहुत ध्यान रखा गया। उतना गांव में पेड़ पौधा नहीं होगा जितना वो 20 शहर में पेड़ है। पूरा प्रॉपर बसाया गया वहां पर, और पूरे प्लान तरीके से। खाली जमीन सरकार ने ले लिया, बीच से एक हाईवे गुजार दिया और एक इधर से हाईवे गुजार दिया, ठीक है। एक आने के लिए, एक जाने के लिए। ये जाने के लिए, ये आने के लिए। सरकार ने यहां से पेड़ लगाना चालू किया बहुत बड़े लेवल पर, और इसमें डबल लेयर का पेड़ लगाया। एक बड़ा पेड़ और एक छोटा पेड़, एक के पसवा। तो छोटका नीचे तक का एरिया कवर कर लिया, अब बड़का ऊपर तक का। ये पेड़ लगाना जरूरी होता है, वरना आमने सामने की रोशनी, इसकी लाइट से नुकसान कर। उसके बाद से साइड से लगा दिया। ये ग्रीन मफलर कहलाता है। ये हो गया इस ग्रीन मफलर। इसके अलावा इसमें 2 अन्य सड़कों को दिया गया। यहां से ये सर्विस लेन हो गया और ये सर्विस लेन हो गया। इस सड़क से, बीच वाली सड़क से कोई मतलब नहीं। इस पे वही जाएगा जिसको शहर में नहीं आना है। जैसे पटना में किसी को नहीं आना है तो इस सड़क से जाए, अब पटना में आना, इसको जगह जगह से काट के इससे जोड़ दिया गया। यानी जिसको शहर के अंदर आना है वो इसका प्रयोग करे, जिसे शहर के बाहर आना है, जो शहर से बाहर निकल जाना है सीधे, वो किस में जाएगा? बीच वाला। अब इसमें पूरी तरह से क्या लगा दिया गया? पेड़। अब बीच का जो खाली जगह है ना, फ्यूचर में इस सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, ये पूरा पेड़ लगा दिया है। इनमें भी खाली जगह में पूरा पेड़, और यहां से लेकर 200 फीट तक यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करने देता है। पूरा का पूरा क्या लगा देता है? पेड़ लगा देता है। तो जापान ने इस टेक्नोलॉजी का इतना प्रयोग किया कि पूरे 20 शहर को जंगल में तरह से बना, ग्रीनरी पूरी तरह से भर दिया। इसलिए वहां कितना % जंगल है? हमारे यहाँ जंगल की संख्या कम है। जंगलों की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए कि कौन से प्रकार के जंगल कहां पाए जाते हैं। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून है। जंगल यानी वन अनुसंधान केंद्र कहां है? देहरादून है, कंफर्म है ना? भारत में सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में। जंगल सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, संख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जब परसेंटेज देखेंगे तो मिजोरम, परसेंटेज देखेंगे तो मिजोरम, परसेंटेज में मिजोरम, लेकिन क्षेत्रफल में मध्य। अच्छा, केंद्र शासित में सबसे ज्यादा जंगल अंडमान निकोबार। केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार। सबसे कम जंगल हरियाणा, सबसे कम जंगल हरियाणा में पाए जाते हैं। जंगल के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक धूप का और एक पानी का। बाकी चीजें वो अपने से निपटा लेगा, धूप और पानी का होना जरूरी है। तो ये है आपकी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा के आसपास में गर्मी ज्यादा पड़ती है, अतः यहाँ धूप तो प्रॉपर मिल जाता है, समझ में गया, और वर्षा भी यहाँ ज्यादा होती है। तो जो भी यहाँ विषुवत रेखा के पास 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। भारत में भी कुछ एरिया है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, एक पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, यहाँ पे धूप भी ज्यादा पड़ेगा और वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होगी। आप बताइए ना, यही है ना मेघालय, जहाँ मासीराम, चेरापूंजी जगह वर्षा की कोई कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आसाम में भयानक बाढ़ आया था। यहाँ बारिश की कोई कमी नहीं, धूप भी होती है, प्रॉपर धूप तो यहाँ ज्यादा मिलता है, वहाँ कम मिलता है। तो इस जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो, प्रॉपर धूप मिलता है, वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। ऐसे वनों को हम सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहेंगे सर? अगर सदाबहार वन ऑप्शन में नहीं लिखा है तो क्या हम उस वन को विषुवतरेखीय वन कह सकते हैं? हाँ, विषुवत रेखा के पास पाया जाएगा तो विषुवत रेखीय वन इजी कह सकते हैं उसे। सदाबहार वनों के लिए कितने सेंटीमीटर से ज्यादा और 30 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। हम लोग क्या गर्मी में 40-45 चल जाता है? नहीं चला जाता है। साउथ में तो और भयानक हो जाता है गर्मी, राजस्थान में तो 47-48 भयानक चला जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? बहुत भयानक। राजस्थान की गर्मी तो थार में, मरुस्थल में बहुत भयानक हो जाती है। तो यहाँ गर्मी भी है, धूप भी है, पेड़ पौधों को यही चाहिए। तो इस एरिया में जंगल ज्यादा निकलते हैं। ये बताइए, पेड़ पौधे यहाँ एक ही वेराइटी के होंगे कि कई वेराइटी के? क्यों? पानी है, धूप है, सबको मिलने के लिए जरूरी है। जो चीज चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। पानी भी है और क्या है, धूप भी है। तो यहाँ कई वेराइटी के क्या होते हैं, पेड़ निकलते हैं। लेकिन विषुवत रेखा के पास निकलने वाले या विषुवत रेखीय वृक्ष जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सोचला कस्टमर फोन कर रहा है हमको। एक नंबर है कस्टमर का 22 से चालू होता है, आगू का 14 से चालू रखता है। अगर देखो अब कस्टमर ना मशीन बैठे ले, कस्टमर नहीं है, वो वॉइस लगा के रख ले। इसको हम इतना नंबर ब्लॉक मारे हैं तब वो एक दूसरा नंबर रख ले रहता है। देखिए वैसे ही ऑन छोड़ दिए, उसको चिल्लाए अपना। देखिए यहाँ के पेड़ पौधे बड़े लंबे होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि इनको धूप लेना जरूरी है। अगर ये छोटे रह गए ना तो दूसरा पेड़ इनको ढक देगा। तो यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कैसे होंगे? लंबे। और साइज में पतले होते हैं, मतलब मोटा नहीं होते। कैसे होते हैं? पतले। कोई भी चीज लंबा रहेगा तो क्या हो जाएगा? पतला। लंबे होने की वजह से पतले हो जाते हैं और बहुत ही घने होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? घने। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। देखिए अगर पेड़ को पानी ज्यादा मिलेगा तो पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, कम मिलेगा तो पत्तियां नुकीली हो जाएंगी। मरुस्थल में पानी नहीं मिलता है तो कांटा ऐसा हो जाता है। क्या हो जाती है? कांटा। तो विषुवत रेखीय वृक्ष की पत्तियां चौड़ी, पेड़ लंबे, साइज मोटा, ऐसे पतला। लंबा होने की वजह से पतला। जंगल घने या विरल? घने होते हैं। इनकी पत्तियां जब गिर के नीचे गिरेंगी तो क्या यहाँ बारिश होता है कि नहीं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में बारिश होगा। पत्तियां जो गिरी हैं नीचे की ओर वो सड़ेंगी कि नहीं सड़ेंगी? सड़ने से ह्यूमस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो क्या विषुवत रेखीय जंगलों में ह्यूमस पाया जाएगा? तो क्या यह ह्यूमस छोटे घास फूस और छोटे साइज के पौधों के उगने में मदद करेंगे? तो यह जंगल ऊपर और बीच दोनों में क्या पाए जाते हैं? घने होते हैं। इनकी लकड़ियां मोटी या पतली? पत्तियां चौड़ी या छोटी? पेड़ लंबे या नाटे? कठोर या मुलायम? कठोर। लंबा पेड़ कठोर नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। पपीता देखे हैं? कठोर नहीं रहता तो गिर जाता है, पपीता गिर जाता है। केला भी, केला ठीक ठाक रहेगा, जब होगा तो गिरने लगा तो लोग बांस लगा के रोकते हैं, रुकल नहीं हो रहे तो होता है कि नहीं होता? पपीता भी हाइब्रिड पपीता ज्यादा सही होता है, ज्यादा हाइट पे नहीं होता है और ज्यादा मात्रा में पपीता होता भी है वहां पे। हाइब्रिड पपीता, हर चीज खेती में हाइब्रिड, सीधा एकदम खेती में हाइब्रिड। नहीं तो देसिया के हिसाब से रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कौन चीज ठीक नहीं लगता? आगे बढ़े, बताइए विषुवत रेखीय वन भारत में कहां पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार। क्या
जैसे हमारे यहाँ पतझड़ का मौसम आता है, यहाँ पतझड़ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। जैसे कोई ये विश्वदरेखीय जंगल है, ठीक है, इसमें कभी भी इसे सदाबहार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां झड़ी हुई प्रतीत नहीं होती हैं। हम लोग जो है, हमारे यहाँ एक ही टाइप का पेड़ होता है, वह पेड़ उसे कहते हैं जिसे कम ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद, कटहल, ये अर्जुन का पेड़, कदम का पेड़, अशोक का पेड़, पॉपुलर का पेड़, महुआ का, शीशम का, यूकेलिप्टस पेड़, समझा? तो ये सब पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा ठंडी चाहिए। जहां ज्यादा ठंडी पड़ेगा सब पत्तियां गिरा देगा, और जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा सब पत्तियां गिरा देगा। इसलिए हमारे यहाँ के पेड़, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, बंगाल के पेड़, इसे जो ज्यादा ठंडी पड़ेगा सब पत्तियां गिरा देगा। देखिएगा अभी दिसंबर का महीना सब पत्तियां गिरा देगा, जहां फिर जनवरी फरवरी में निकलेगा, जहां मई जून आएगा फिर पत्तियां गिरा देगा। कहते हैं हम बोल रहे हैं कि न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, न जो गिरा देता, पूरा जंगल वीरान लगने लगता है, खाली खाली। रीजन कि यहाँ ज्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन विश्वतरेखीय क्षेत्र में हर वैरायटी के पेड़ पौधे होते हैं। कोई अपनी पत्ती जनवरी में गिराता है, तो कोई फरवरी में, कोई मई में, तो कोई जून में। तो यानी उसके साल भर में किसी न किसी पेड़ में पत्तियां आएंगी और किसी में जाएगी। तो ओवरऑल दूर से जंगल में देखेंगे तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। 1000 पेड़ है, उसमें से 100 का पतझड़ का मौसम जनवरी में आया है, फरवरी में उसका पत्ती दोबारा आने लगेगा, तब तक कोनो दूसरे का पतझड़ आएगा। तो क्या ओवरऑल में पता चलेगा? नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या कि विश्वतरेखीय पेड़ में पतझड़ ही नहीं आता है, आता सबकी एक साथ पतझड़ नहीं आता। जैसे गांव में अगर आप जाइएगा तो 8-9 बजे तक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह की मेंटेलिटी है, एक ही तरह का रहन सहन का कल्चर है, एक के साथ सब लोग 9-10 बजे तक सो जाते हैं। लेकिन जब आप दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद, पटना के लॉज वाले एरिया में जाते हैं तो यहाँ विश्वतरेखीय जंगल है, भांति भांति के पेड़ हैं सब। कोनो सुतेगा 12 बजे, कोनो रतिया भर पढ़ेगा, कोनो 3 बजे तक जगल रहेगा। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, सुबह हम लोग जब नाश्ता करते थे तो भी नाश्ता करता था, कहता था अब सोने जा रहे हैं मतलब समझे, भर रात पढ़ता था और फिर प्रॉपर सुबह नाश्ता भी करता था और नाश्ता करने के बाद सोता था। तो वो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या किसी लॉज में पूरी रात लाइट जलती मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? तो लॉज में पूरा लाइट मिल सकता है, इसका मतलब उस लॉज में लोग सोते नहीं हैं, पारा पारी सोते हैं, सोते हैं लेकिन पारा पर। तो उसे हम सदाबहार पेड़ कहेंगे, सदाबहार वन, सदाबहार लॉज। तो क्या सदाबहार पेड़, सदाबहार वनों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, लेकिन पारा पारी, एक और करके पारा पर क्या गिरेगी कि नहीं पत्तियां, लेकिन पारा पर। भारत में ऐसा पेड़ है, कहां पर है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान, यहाँ के जंगल सदाबहार जंगल होते हैं। कैसे जंगल है? सदाबहार जंगल। क्या इनमें पत्तियां नहीं गिरती हैं? हाँ, लेकिन तो विश्वतरेखीय जंगलों में अलग अलग वैरायटी होगी कि नहीं होगी? इन वैरायटीज को हम लोग कहते हैं विविधता। क्या कहेंगे? विविधता। तो विश्वतरेखीय जंगलों में जैव विविधता ज्यादा होती है कि कम होती है? जैव विविधता ज्यादा होती है। विश्वतरेखीय जंगलों में जैव विविधता ज्यादा। पेड़ पौधों की वैरायटी ज्यादा या कम? पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा या कम? पौधे मोटे या पतले? मिट्टी में ह्यूमस मिलेगा?
ये ह्यूमस मिलता है। ये विषुवत रेखा के क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीका हो गया, ब्राजील, अमेजोन के जंगलों में पाए जाएंगे। या आयरन वुड, रोज वुड, महोवनी, ये बड़े बड़े पेड़ ज्यादा होते हैं सब यहाँ पे विषुवत रेखीय क्षेत्र में। और हम लोग का जो पेड़ होता है ये तो पत्तियां गिराने वाले होते हैं। हम लोग पतझड़ी जंगल होते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, ये सब में कैसे पतझड़ी वन, ज्यादा ठंडी पड़ेगा पत्तियां गिरा देगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा गिरा देता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ के पेड़ पौधे तो आप जानते ही हैं। हम लोग क्या विषुवत रेखीय जंगल में रहते हैं? तो क्या यूपी बिहार के लोग विषुवत रेखीय जंगल देखे होंगे? बोल दीजिएगा। महोगबनी का पौधा बहुत कम देखे रहते हैं, लंबा होता है महोगबनी, लंबा पौधा होता है महोगबनी। आबनूस का पौधा नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ वो जंगल नहीं होता है। रोजवुड, आयरन वुड, हाँ, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। आगे बढ़ जाए, हमारे यहाँ सागवान वगैरह होता है। तो जंगल बताइए, पहला कौन सा हो गया? विषुवत रेखीय। पहला, इसे हम कहते हैं सदाबहार, सदाबहार, बहार, सदाबहार। अब दूसरा हम लोग जिसमें रहते हैं पत्ती गिराने वाला, पर्णपाती। हम लोग किसमें रहते हैं? पर्णपाती। पत्ती गिराने वाले को क्या कहेंगे? पर्णपाती। हम लोग रहते हैं पर्णपाती। अब कल बता देंगे आपको पर्णपाती वन, ठीक है, मंडे।